तो जो शीट आपके ग्रुप में है ऑलरेडी, आज ही मैंने सेंड की है, जो आपका नीट और आईआईटी वाला ग्रुप है, उसमें सेक्शन सी निकाल लो, सेक्शन सी। उसमें हेडिंग बना हुआ है रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो एंड एयर फ्लो, ऐसे हेडिंग बना हुआ है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक करो सब बच्चे, है ना आपके पास डिवाइस, आपका मोबाइल है पे चलाए, उसमें अपने ग्रुप में देखो सब बच्चे, आपको एक शीट सेंड की हुई है, कुछ क्वेश्चन है मतलब, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। इसमें ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ ए बोट इन इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट 5 किलोमीटर पर आवर, है ना सबके पास अपना सेलफोन है? नो सर। किसके पास नहीं? घर हो आप तो, किसके पास नहीं है बेटा? सर ये वाला नंबर कनेक्ट नहीं है। बेटा किसी को बोलो जो ग्रुप में, व्हाट्स ग्रुप में है ना, वो आपको सेंड कर देगा। ओके सर। हाँ, वो आपको ग्रुप से फॉरवर्ड कर देगा। स्टेटमेंट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if it crosses a river of width 1 किलोमीटर। रिवर की विड्थ कितनी है? 1 किलोमीटर। along the shortest possible path, along the shortest path, shortest possible path in 15 minutes, in 15 minutes। what is the velocity of river? आपको निकालना है velocity of river। चलो, हाँ लगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए आपको जो जो मैंने बताया वो सारा यूज करो, अपना माइंड यूज करो। वो इधर चलेगा किसी एंगल थीटा पे, तो वी बोट, बोट ले लेंगे यहाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू वी रिवर। एक इक्वेशन तो ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई ना। दूसरी इक्वेशन, ये जो इस तरफ वाली वेलोसिटी है, दैट इज वी वी कॉस थीटा, वो उसको क्रॉस करवाएगी, वो उसको क्रॉस करवाएगी। तो यहाँ से देखो क्या कुछ आपको गिवन है, टाइम गिवन है मिनट में, या तो इसके आवर्स बना लो, फिर सारा आवर्स में हो जाएगा। विड्थ को फिर किलोमीटर में ही रहने दो, और वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में रहने दो। यहाँ से कॉस थीटा निकालो, 15/12, 5/3 आ गए। अब इसके अंदर साइन की वैल्यू पुट करनी है, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो पुट करके क्या आती है। पर ये कॉस थीटा 5/3 तो नहीं हो सकता, चेक करना कहीं मिस्टेक हुई है क्या। कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। हाँ, वह उल्टा कर दिया ना मैंने, कॉस थीटा इधर आएगा, कॉस थीटा इधर आएगा, तो 3/5 आएगा।
ये देखो ना, ये आपके पास t इज इक्वल टू विड्थ बी कॉस थीटा, ये तो मालूम है। t मेरे पास है 15 मिनट, और इसको मैंने आवर्स बना लिए क्योंकि किलोमीटर पर आवर में मैं आंसर निकाल दूँ। क्या कह रहे हो? मैंने 100 कर दिया या 60 करना उसे? 60, यहाँ 60 किया हुआ था, और इधर 5 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1/5 60/15। ये भी गलत काटा था हमने शायद। ये कितना बनेगा? 4/5 बनेगा। ये सारा रॉन्ग है, 4/5 बनेगा। अब यहाँ 4/5 की वैल्यू पुट कर दो, ये 3/5 बनेगा। इट वुड बी 3/5। तो अपने पास कॉस थीटा साइन थीटा कितना आ गया? 3/5। अब यहाँ पुट कर दो, हमें निकालनी थी वेलोसिटी ऑफ द रिवर फर्स्ट इक्वेशन में। तो वेलोसिटी ऑफ द बोट कितनी है? 5। साइन मेरे पास कितना आ गया? 3/5 वी आर। 5 से 5 कट जाएगा। आंसर इज 3 किलोमीटर पर आवर। देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? सेकेंड ऑप्शन नोट कर लो बेटा इसको। जो चीज रॉन्ग है मैं उसको हटा देता हूँ एक बार। ये वाला कैलकुलेशन गलत हो गया था मेरे से। क्या समझ में आ गया सबको? हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करो बेटा। इसको क्लियर कर दो स्क्रीन को, या नोट कर रहे हो अभी? बेटा कंपटीशन वाली रिकॉर्डिंग मत डिमांड किया करो, साथ साथ नोट किया करो। इसमें तो हम न्यूमेरिकली कर रहे हैं। कई बार अपलोड नहीं हो पाती है रिकॉर्डिंग। लास्ट सैटरडे की आप लोग डिमांड कर रहे हो, वो मिल ही नहीं रही मुझे, कहाँ है वो। इसलिए ना तो लेक्चर मिस करो और साथ साथ नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। जनरल सा क्वेश्चन है, कोई दो बोट है पी एंड क्यू। पी की जो वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, और जो क्यू की वेलोसिटी है दैट इज, सॉरी, पी की 40 है, और क्यू की कितनी है? आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो सकता। 10, 20, 30 और 40, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? क्वेश्चन आपके पास है बेटा? कौन सा नहीं हो सकता? देखो उसके लिए दो चीजें। आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी का ना एक जनरल फॉर्मूला लिखो पहले। वो होता है पी पी माइनस वी क्यू, और मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये बन जाता है वी पी का स्क्वायर वी क्यू का स्क्वायर -2 वी पी वी क्यू कॉस थीटा। ये मेरा माइनस का साइन आता है रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर।
अब वैल्यू पुट करके देखो, वैल्यू पुट की 40 का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर 2 इंटू 40 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर, ये दोनों मिलके कितना होगा, माइनस में ये कितना होगा, कॉस थीटा, यहां तक पहुंच गए। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, सबको मालूम है। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। अपन मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लें, उसके बीच में सारी पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो आपका कॉस की वैल्यू 1 पुट करते हैं, जैसे ही 1 पुट किया तो ये कितना रहेगा, 20 रहेगा, सॉल्व करके कितना रहेगा 20, फिर -1 पुट करेंगे 36 हो जाएगा, 36 का करेंगे तो कितना होगा, देखो ना ये 36 का 60, कम से कम ये आएगी वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा ये आएगी। इसके बीच में कोई भी हो सकती है अलग अलग एंगल पे, इसके इधर नहीं हो सकती और इसके इधर नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी लेस देन 20, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 60, इनके बराबर हो सकती है। वो तो बेटा आमने सामने हो गया ना, उसमें तो एंगल हो ही गया 0 180, वो तो यही हो गया कि या तो ऐड होगा या माइनस होगा। लेकिन एंगल कोई और भी हो सकता है, एक बोर्ड इधर भी जा सकती है, एक बोर्ड इधर भी जा सकती है, तो उनकी वैल्यूज इसके बीच में लाई करेंगे, इसके बीच में। तो देखो ऑप्शन कौन से हैं, 20 हो सकता है, 30 इसके बीच में ही आ रहा है, हो सकता है, 40 यस हो सकता है, बट 10 नहीं हो सकता। तो आंसर इज 10, इसमें से क्या नहीं है, 10 नहीं है। तो क्लियर, या इससे आसान तरीका क्या है, ये सारा कुछ नहीं करना ना, अगर आप मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो दोनों को ऐड करके, और मिनिमम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो दोनों को माइनस करके, आपकी वैल्यू 60 20 और इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ जो 10 है ना वो नहीं हो सकता, 10 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे कर लो, ये इजी है। ऐसी रिजल्टेंट में भी मैंने बताया हुआ, सम और डिफरेंस के बीच में, रिलेटिव में भी यही हो, सम और डिफरेंस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, थर्ड। ये जो मैं तुम्हें शीट और नोट्स भेज रहा हूँ ना, ऐसी बुकलेट्स है, या तो उसकी हार्ड कॉपी करवा लो या फिर सॉफ्ट कॉपी तो भेजता जाऊंगा। ऐसी 5-6 बुकलेट्स है, इसमें थ्योरी आती है, फिर असाइनमेंट आती है, फिर आंसर आता है, फिर सोल्यूशन आता है लास्ट, जो प्रिंटेड है। क्योंकि ऑनलाइन चल रही है तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में है, तो मैं उतना ही भेज रहा हूँ जितना चल रहा है। किसी बच्चे को अलग से फुल सेट बनवाने होंगे तो वो अपने लेवल पे बनवा सकता है, अगर वो चाहे तो सॉफ्ट कॉपी तो मैं डिलीवर करूँगा ही, वो अपने मोबाइल में रखो, चाहे उसकी हार्ड कॉपी करो, वो आपके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 करो। सर हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है,
बेटा और किसी के पास क्वेश्चन नहीं है ना जो ऑनलाइन कनेक्टेड है? कृतिका मैंने आपको सेंड कर दिए। और जिसके पास नहीं है मुझे अपना हेलो भेज दो, मैं सेंड कर देता हूँ। अगर आप ग्रुप में नहीं हो या आपका फोन नंबर चेंज है तो। फ्री हो गया? थर्ड का आंसर चेक कर लो बेटा। बोट मैन कैन रो हिज बोट एट स्पीड ऑफ, वेलोसिटी ऑफ द बोट कितना दिया हुआ है? 10। यूनिट का ध्यान रखना किसमें है? मीटर पर सेकंड में। ही वांट्स टू टेक हिज बोट फ्रॉम पी टू क्यू, तो शॉर्टेस्ट रूट हो गया ना ये, पी टू क्यू। तो ये रूट क्या हो गया? शॉर्टेस्ट। जस्ट अपोजिट जाना चाहता है। रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। He should row his boat at right angle to the stream। नहीं, ये आप निकाल लोगे पहले। मान लो ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है कि अपोजिट बैंक में जाने के लिए v बोट साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 4। v बोट कितना? 10। एक मिनट बेटा, ये कितना हो गया? 2/5। तो थीटा आएगा साइन इनवर्स 2/5 विद पी क्यू अप द स्ट्रीम। मतलब ठीक है, ये अप द स्ट्रीम का मतलब पी क्यू के साथ और पीछे की तरफ। ये आंसर आएगा। अगर ये वाला एंगल मैं इधर बनाता तो मैं विद द पी क्यू डाउन द स्ट्रीम जा रहा हूँ। अब रिवर के अगेंस्ट हूँ तो अप द स्ट्रीम हूँ, रिवर की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो डाउन द स्ट्रीम। तो आंसर इज बी। बेटा इसका आंसर आएगा 2। इसका आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 करो बेटा।
तो मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ, फिर आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रेवल 8 किलोमीटर एंड बैक, 8 किलोमीटर जाना और आना, इसमें 2 आवर्स लगते हैं उसको इन स्टिल वाटर। इसका मतलब 8 प्लस 8 16 किलोमीटर अगर वो 2 आवर्स से कवर करेगा तो उसकी बोट की वेलोसिटी कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट कितना हो गया? 8 किलोमीटर पर आवर। हाँ, सेकंड ऑप्शन है इसका। If velocity of the water is 4 km per hour, the time taken for going upstream 8 किलोमीटर। अपस्ट्रीम होता है स्ट्रीम के अगेंस्ट, स्ट्रीम इधर है और वो इधर जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी उसकी माइनस हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है बोट की? 8 और स्ट्रीम की कितनी है? 4। तो v रिलेटिव मेरे पास कितना रह गया? 4। और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 8 किलोमीटर। तो आपको निकालना क्या है अब इसमें? अच्छा, 8 किलोमीटर जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो 16 हो गया ना। तो टाइम कैसे निकालोगे? एस बाय वी आर। एस कितना है? 16, वी रिलेटिव 4। कुछ गलत कर रहे हैं हम। अच्छा, जब वो जाएगा तब तो वो अपस्ट्रीम जाएगा, जब आएगा तो डाउनस्ट्रीम आएगा ना, तो दोनों टाइम अलग अलग निकलेंगे। उसने क्या चला वो अपस्ट्रीम। if the velocity of the river is 4, the time taken for going upstream 8 kilometer and coming back, तो फिर हम इसको निकालेंगे। 8 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जा रहा है 4 से, और 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहा है तो 12 से। आने जाने का अलग अलग टाइम होगा ना। मैं रिपीट करता हूँ इसको, सारे कंसेप्ट को, बस तो समझ आना चाहिए आपको। रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन 4 किलोमीटर पर आवर। एक बोट इस तरफ जा रहा है 8 किलोमीटर और फिर वापस आ रहा है 8 किलोमीटर। तो जब वो अप द स्ट्रीम जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8। तो टाइम कितना लगा उसको? 8/4। जब वो डाउन द स्ट्रीम आ रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 + 8 12। अब टाइम कितना लगेगा? 8/12। दोनों को ऐड कर, 2 आवर्स तो सीधा सीधा आ ही गया। तो 2 आवर प्लस में ये कितने आवर्स बने? ये बने 2/3। इसके बना लो मिनट, तो 40 मिनट बन गया। 2 आवर्स एंड 40 मिनट। सही है, 2 आवर्स एंड 40। बेटा आप लोगों को जो कनेक्टेड हो ऑनलाइन, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो। 5वां क्वेश्चन खुद करोगे, अब मैं सिर्फ आंसर वेरीफाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करो।
एक बच्ची का आंसर 6 आ रहा है, चेक करो बाकी लोग। नव्या का 6 है। सर 6 आ गया। अक्षी कितना है बेटा? क्या बोला नाम आपने? सर गरिमा 6। गरिमा का भी 6 है। गरिमा का भी 6 है। सर टीशा 6। और किसका 6 आ रहा है? सर टीशा। बेटा नाम ऊंचा बोलो। सर टीशा। सर कुहू 6। कुहू का भी 6। एंजल कर रहे हो बेटा? करो फिर। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हो आप? 6 इज ए करेक्ट आंसर। दिस इज करेक्ट आंसर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पिछले वाले 4th का हाँ जी सर। उसका आंसर था बेटा 2 hours and 20 minutes था, ऐसे कुछ था। ओके सर। 2 hours and 20 minutes था ना उसका? 40 मिनट था। 2 hours and 40 मिनट था बेटा। इसका 6 होगा। सुन लो कैसे होगा, इजी है वैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिफ्थ है। Boat crosses a river with velocity 8 km per hour. If the resultant velocity of boat is 10, then the velocity of river of water is? रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको दी हुई कितनी गिवन है? 10। और बोट की वेलोसिटी कितनी है बोलो? 8। आपको किसकी निकालनी है? रिवर की निकालनी है। 6 कैसे आया आपका नवे बताना? उससे 6 आ रहा है। आपने क्या किया, देखिए इसमें ना डायग्राम भी बताना चाहिए था उसको। एक्चुअली बोट जो है ना वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में चल रही है, ऐसा उसने मेंशन नहीं किया बट बताना चाहिए। और रिवर का फ्लो इधर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने? 90। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, और वो रिजल्टेंट आपको कितना दिया हुआ है? 10। ये वैल्यू कितनी है? 8। ये मुझे निकालनी है। तो पाइथागोरस अगर लगाएंगे 10 का स्क्वायर क्या होगा? बी आर का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना बनेगा? 100। बी आर का स्क्वायर 64। 36 वी आर का स्क्वायर, तो वी आर बेटा क्या आएगा? 6 आएगा। एक्चुअली इसमें डायग्राम मिसिंग है, डायग्राम देना चाहिए तब इसका आंसर 6 बनेगा। इस क्वेश्चन में ना आप ये डायग्राम बना लो जो मैं बना रहा हूँ। बोट को इधर दिखाओ और रिवर के फ्लो को इधर दिखाओ, और आपके पास ये रिजल्टेंट हो गया। ये आपको 10 दे दिया, ये आपके पास 8 है, ये आपको निकालना था, तब आपका आंसर आएगा बेटा। क्योंकि इसमें अगर आप लैंग्वेज देखते हो तो आपको नहीं पता वो किधर चल रहा है। जब आपको ये एंगल ही नहीं पता तो उसने डायग्राम मिस किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर।
मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा करेक्ट कर लो। तो थीटा तो नहीं पता ना आपको, फिर साइन थीटा, तो डायरेक्शन तो आप यही ले रहे हो ना वीपी की, तो ये भी तो हो सकती थी, मतलब ये लेके तो आंसर आ ही रहा है, बट क्वेश्चन पढ़ के नहीं पता चल रहा कि ये वाला डायरेक्शन है। इसमें एक डायग्राम है जो मिसिंग है, तो डायग्राम को देख के आपको करना है। ओके, नेक्स्ट करो बेटा, 6 क्वेश्चन करो। क्या कह रहे हो? वहां तो रेन पड़ा हुआ है हमने, कर फिर कर। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम किया हुआ है सबने। हो गया? सबसे बड़ा सबसे अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ पहले। चलो मैं आपको सम समझा दूंगा। ये इस बंदे ने क्या किया हुआ है, हेड भी उसने एक्सटेंडेड वाली हेड डाली हुई है, ऐसे बड़े वाली, इस तरह से उसने हेड डाली। ये इसका फेस है, ये फेस है, और उसने हेड डाली हुई है, वो भी एक्सटेंडेड वाली, मतलब जो बाहर की तरफ है। मान लो कि ये हेड ही है। अब ये उसके हेड से ना 12 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड है, ऐसा उसने कहा है। और उसके जो फेस की लेंथ है नीचे की तरफ 16 सेंटीमीटर है, ये फेस है।
तो हम ये चाहते हैं कि जो उसको रेन मिलेगी ना उसके फेस पे ना गिरे, उसकी बॉडी को टच करे बट फेस पे ना गिरे। इसका मतलब रेन ऐसे आए, जो रेन आ रही है वो उसको इस तरह से मिलेगी, तो उसके ये उसका फेस है, ये सारा फेस है, तो उसका फेस बच जाएगा रेन से। उसकी नेक पे या उसके शोल्डर पे या उसकी बॉडी पे रेन हिट करेगी। इट मींस रेन का एंगल हमें दे दिया उसने इनडायरेक्टली, उसने हमें ये एंगल दे दिया थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। कहीं ना कहीं हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू पता चल गया है। टेंजेंट थीटा कितना हो गया, 12/16, 3/4। ऐसा अपने को उसने relative velocity ऑफ द रेन दे दिया, relative velocity ऑफ द रेन दे दिया। अब रेन वैसे तो वर्टिकली फॉल हो रही थी और मैन भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, तो relative velocity का फॉर्मूला क्या रहेगा, v मैन का स्क्वायर प्लस v रेन का स्क्वायर, यही रहेगा ना। देखो आपने किया रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, जब रेन नीचे फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे, इसको आपका कैसे करते थे, आई चेक के कैप से करते थे। रेन की वेलोसिटी दी है कुछ क्या, कितनी है, तो -10 J कैप रेन की वेलोसिटी है। मैन इधर जा रहा है, मैन की वेलोसिटी शायद निकालनी है, VMI हमें निकालना होता है वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन में से वेलोसिटी ऑफ द मैन को माइनस करना होता है। ये अपने पास क्या बन गया फिर, -10 J कैप VRI कैप, ये बन गया। इसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, VR इधर, सॉरी V मैन, इधर मैन आएगा ना, V मैन लेफ्ट साइड में, और इधर क्या आ गया, V रेन आ गया। आपको मैंने ऐसे ही सिखाया ना, ये आपके पास रेन की वेलोसिटी हो जाएगी रिलेटिव। अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। इस ट्रायंगल में, कोई ट्रायंगल ले सकते हो आप, इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, इधर कौन है, रेन, और यहाँ मैंने टेंजेंट थीटा कितना निकाल लिया, 3/4। अब इसमें किसकी वैल्यू गिवन है, मैग्नीट्यूड में रेन की 10, तो क्या V मैन आप नहीं निकाल सकते क्या, 3/4, वो तो डायरेक्शन को छोड़ दो, मैग्नीट्यूड में बता दो, 7.5 आएगा इसका। 7.5 मीटर पर सेकंड से अगर दौड़ेगा तो वो अपने आप को बचा लेगा, वो अपने आप को बचा लेगा। एक बार फिर देखो, ये जो हैट है ना, दिस इज द हैट जो उसने अपने ऊपर लिया हुआ है, और ये यहाँ से एक्सटेंडेड है, और इसके नीचे जो उसका फेस है वो 16 सेंटीमीटर है, ये वो पर्सन है। वो चाहते हैं कि उसका फेस किस स्पीड से दौड़े कि उसका फेस बच जाए, रेन उसके फेस पे ना गिरे। तो एक तो हमें ये एंगल मिल गया 12 इधर, 16 इधर, ये एंगल को थीटा ले लो, ये भी थीटा हो गया। चाहो तो ये ट्रायंगल पूरा कर लो, इधर 12 इधर 16, बात एक ही है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 3/4 आ,
उसके बाद उसी कंसेप्ट से आप देखोगे तो आपका वी मैन नेगेटिव आता है रिलेटिव में, और वी आर इधर आता है। इसका रिजल्टेंट ये इधर आप अम्ब्रेला करते थे, अब अम्ब्रेला नहीं है, वो काम कर रहा है हैट थीटा। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको किसके इक्वल कर दो 3/4। यहाँ पर आपको एक वेलोसिटी गिवन है, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, अब वी एम बाई ये हाँ परपेंडिकुलर इधर आएगा ना, तो वी एम बाय वी आर। यहाँ से आप वी एम की वैल्यू निकाल लो, 7.5 होगी। वो रेशो में कट जाता है, करोगे तो भी कर दो। सेंटीमीटर और मीटर में है ना, ये 3 सेंटीमीटर है या 16 है, इसके अगर मैं मीटर बनाता हूँ तो दोनों तरफ मुझे करना पड़ेगा ना, तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता होता, रेशो में यूनिट आता ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 तक करना है आपको, 9 तक आज क्लास में, बाकी फिर घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ट्राई करो सब बच्चे। 8 एंड 9। जैस्मिन पानी है चलो। एंजल कंपटीशन कर रहे हो ना एंजल, पहले लगाइए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 8 का क्या आ रहा है, अभी देखते करते हैं। करो करो करो। सर 8 का सेकंड आंसर आ रहा है। अभी देख रहा हूँ बेटा, आंसर देख रहा हूँ मैं। 8 का सेकंड, सेकंड क्या है, एट में ये कह रहा है कि कौन सी फास्ट जाएगी, है ना, तो सेकंड आंसर आना चाहिए, सही कह रहे हो आप। Two boat A and B having same speed relative to river are moving in a river. Boat A move normal to the river current. ये तो जा रही है ऐसे इधर, चलो एक बार वेरीफाई कर लो, पीछे आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, वेरीफाई करो। A मूव नॉर्मल, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या रहेगी,
इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगी वी ए का स्क्वायर वी आर का स्क्वायर। और दूसरे केस में वो ये कह रहा है बी both B move normal to the river as observed by the observer on the ground। तो पहले किसने ऑब्जर्व किया था? as an observer moving with velocity of river current। ओके, पहले को तो ऑब्जर्व कर रहा है एक और बंदा जो कि इसी वेलोसिटी से जा रहा है, उसको ऐसे लग रहा है कि ये नॉर्मल जा रहा हो। और दूसरे केस में जो ग्राउंड पे खड़ा है उसने ऑब्जर्व किया कि वो नॉर्मल जा रहा है, लाइक दिस। इसको नॉर्मल क्यों दिखेगा? इसको तो नॉर्मल इसलिए दिखेगा अगर वो नॉर्मल जा रहा है। रिवर के विद रिस्पेक्ट टू उसकी स्पीड है। रिवर वाले को तो नॉर्मल दिखेगा अगर वो नॉर्मल जा रहा है रिवर के विद रिस्पेक्ट, लेकिन बार वाले को नॉर्मल तब दिखेगा जब वो जा तो इधर रहा हो बट इसके इफेक्ट से वो निकले इधर, इसके इफेक्ट से। तो ये एंगल किससे 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 बड़ा हो गया? 90 से बड़ा हो गया। और cos 90 माइनस थीटा नेगेटिव होता है, पता है आपको? तो जब मैं इसकी वेलोसिटी निकालूंगा तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? 2VA VR cos थीटा ना, रिजल्टेंट निकालोगे और ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये वाली वेलोसिटी इससे कम आएगी ना। तो यस VA इज मूविंग फास्टर देन V। इससे समझ लो जो रिवर की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, एक्चुअली आप विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकाल रहे हो और आपको विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही इसकी वेलोसिटी दी हुई है एक ही, तो वो नॉर्मल ही चल रहा है तो नॉर्मल दिख रहा है, उसको नॉर्मल दिख रहा है। बट जो बाहर से देख रहा है ना उसको नॉर्मल वो तब दिखेगा जब वो अगर वो इस एंगल पे चलेगा तो इधर जाता दिखेगा। तो इसके लिए ये एंगल क्या हो गया? 90 से बड़ा हो गया। और cos 90 प्लस थीटा नेगेटिव वैल्यू होती है। जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव वैल्यू जब आएगी यहाँ तो फिर आपके पास ये कुछ और आएगा, कम आएगा। तो आपका आंसर देख लो क्या बनता है इसमें। ए मूव फास्टर देन बी, ए मूव फास्टर देन बी। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का, 9th क्वेश्चन करो। सभी बच्चे 9th क्वेश्चन करो।
ऑप्शन 120 डिग्री का मतलब समझ गए ना, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री, ऐसे 120 था तो नॉर्मल के साथ कितना हो गया 30, और आप चाहते हो कि बिल्कुल अपोजिट बैंक पे निकले, तो फिर आपके पास वही वाला फॉर्मूला वी बोट या वी मैन साइन 30 शुड बी इक्वल टू वी रिवर। इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, मैन हु कैन स्विम एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर, 2 दिया हुआ है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो वी रिवर कितना आएगा 1। आंसर इज ए, आंसर इज। तो बेटा कल जो आप करके आओगे ना सेकंड शीट भी होगी अपनी 9 तक, सेक्शन डी 1 to 4 आपके पास है, 5 to 8 और भेज दूंगा मैं, ये 1 to 8 आपने घर से ट्राई करना सेक्शन डी के। ओके हाँ